दौरान दौरे हुकूमत में अवाम को पहला रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे। डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी मुस्तरद कर दी। चूल्हा जलाना मजीद मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 20 रुपए 86 पैसे बढ़ा दी। फी किलो एलपीजी 260 रुपए 98 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 3079 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार खवारिज हैं जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही हासिल है। वो पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों, सरपरस्तों, सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा के दौरे के दौरान इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और उनके पुष्टपनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। सिपा सलार को मस्तूंग और यौब में दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। सिपा सलार का CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 3 अक्टूबर को एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम और वफाकी वज़रा, वज़राए आला भी शरीक होंगे। इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल, मस्तूंग और दीगर शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरका को कलअदम TTP की कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का एहतसाब के बयानिए से राह फरार। इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। इंतकामी सियासत छोड़कर मुफाहमत बढ़ाने का फैसला। लंदन इजलासों में मुल्क के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पर जुल्म करने वाले रुसवा हुए। कम अरसे में सब किरदार बेनकाब हो गए। एक ही काम हो सकता है, अब मुल्क को ठीक करें या इंतकाम लेने में लग जाएं। अब हमें अक्सरियत मिलेगी तभी मुश्किल फैसले कर सकेंगे। पार्टी का बयानिया नवाज शरीफ ने तय किया है। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। मुआशी अंधेरे मिटाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। बोले, हमारी तवज्जो सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मेमार बनाना है। मरियम नवाज का कहना है, बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ है। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। अवाम को महंगाई, महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की वापसी पर केसी से निमटने के लिए नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। वापसी से 2 रोज पहले लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी। कानूनी टीम को 3 से 7 रोज की जमानत मिलने का यकीन। जमानत होने पर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नवाज शरीफ लाहौर जलसे के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर करेंगे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के बाद नवाज शरीफ को भी कानूनी रिलीफ मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले उम्रा अदा करेंगे। कतर और अमारात का दौरा भी करेंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। नौजवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबका मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बिलावल भुट्टो की PP डिजिटल मीडिया के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी डिजिटल मीडिया के सरबराह शर्जील मेमन की भी मुलाकात में शिरकत।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार, एफआईए ने चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। चलान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन की मुआवनत की। असद उमर एफआईए की मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ मुंसलिक। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। आजम खान के बयानात भी मुंसलिक किए गए। 28 गवाहों की फहरिस्त भी मुंसलिक। साबिक सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद और सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उनके तमाम ठिकाने खत्म करके रहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, दाइश हो, टीटीपी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी नानी एक है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। पाकिस्तान के भाइयों के मुकद्दस खून का हिसाब लेंगे। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। आखिरी दहशतगर्द तक पीछा करेंगे। रियासत की अमलदारी हर सूरत कायम की जाएगी। मस्तूम में खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 60 हो गई। खुदकुश हमले की तहकीकात में तेजी। सीटीडी ने हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया। हमलावर के एजाज डीएनए के लिए भिजवा दिए गए। धमाके के इतराफ की जियो फेंसिंग भी होगी। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। हंगू में थाना दोआबा की मस्जिद में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। एफआईआर एसएचओ की मुद्दत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज की गई। खुदकुश हमले में शहीद एक पुलिस एहलकार और 2 शहरियों की नमाज़े जनाजा अदा की गई। पुलिस अफसरों, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हंगू में खुदकुश हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज जीएनएन ने हासिल कर ली। वीडियो में मोटरसाइकिल हमलावरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहा, मजहबी तकरीब में हमले ने बर्बरियत को उजागर कर दिया। रूस पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने को तैयार है। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में मदीना मस्जिद के बाहर अब ईद मिलादुन नबी के जुलूस में खुदकुश हमला हुआ था। पीपल्स पार्टी के 15 साल में कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हुआ। इस शहर में जो कुछ अच्छा हुआ वो एमक्यूएम के दौर में हुआ। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने मरदमशुमारी का मुकदमा लड़ा। मलीर टाउन ने एमक्यूएम के हक में फैसला सुना दिया। कराची की 22 नशिस्तों पर मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले उम्मीदवार खड़े करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले 6 जख्मियों समेत 8 डाकू गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 2 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके सईदाबाद में मोटरसाइकिल मुल्जिमान लड़के से 2 साल का बच्चा छीन कर फरार। 10 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई समीर को गोद में लेकर जा रहा था। मोटरसाइकिल पर मर्द और खातून आए और बच्चा छीन कर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक शाम के वक्त वाकया पेश आया। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात जारी। पंजाब और सिंध का कच्चे में बैक वक्त ऑपरेशन करने का फैसला। दोनों सूबों के वज़राए आला की मुलाकात, अहम अमूर पर बातचीत। पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन का फैसला, सिंध में भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। दोनों सूबों की पुलिस और एजेंसियां एक दूसरे से रिपोर्ट शेयर करेंगी। मकबूल बाकिर और मोहसिन नकवी का गंदम की कीमत मुशावरत से तय करने पर इत्तफाक।